हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड स्पेशल आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वाई ग्रुप डिस्क्लोज्ड दैट इट हैज रिसीव्ड ₹2 lakh by way of subscription for the year ended 31st March 2016। पूरे ईयर में आपको 2 लाख रियलाइज हुआ है और आपको जो काम करना है वो फॉर द ईयर 2016 के लिए करना है। आपको बोला हुआ है ऑन द बिगिनिंग ऑफ द डेट 1 अप्रैल 2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹5,000 की, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आउट ऑफ विच, मतलब जो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थी उसमें से ₹3,500 आपको ड्यूरिंग द ईयर रियलाइज हो जा रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट 31st March 2016 जो आपको दिया हुआ है 6,400 से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2015 को दिया हुआ है, ये बिगनिंग डेट का है 3,000 से, और क्लोजिंग डेट पे 31st March 2016 को भी एडवांस दिया हुआ है ₹4,100। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले मेंशन करेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, किस डेट को बना रहे हो, तो लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। हमारा कॉलम कौन सा है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम का सोर्स है और क्वेश्चन हमारा स्पेसिफाइड है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक्सपेंडिचर कॉलम में हमारे को कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज पूरे ईयर में रियलाइज हुआ था, मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको पता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग जो होती है वो क्लोजिंग डेट की जो होती है वो प्लस की जाती है और ओपनिंग डेट की माइनस की जाती है, और इसका उल्टा एडवांस की सिचुएशन में होता है, एडवांस ओपनिंग डेट का प्लस किया जाता है और क्लोजिंग डेट का माइनस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले मैं आपको बता दूं कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट का माइनस करने के पीछे रीजन ये होता है कि जो पैसा ये रियलाइज हो रहा है वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो बिगिनिंग डेट पे था, वो पुराना रियलाइज हो रहा है, तो इस साल से रिलेटेड नहीं है। और जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट का प्लस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आज नहीं तो कल पैसा रियलाइज हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग है, और वो इस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम होगी, इसलिए हम उसे ऐड कर देते हैं। इसका उल्टा एडवांस की सिचुएशन में जो हम काम करते हैं, एडवांस बिगिनिंग डेट का हम माइनस करते हैं। वो किसलिए करते हैं, क्योंकि जो एडवांस बिगिनिंग डेट का था ये मान के चलते हैं वो इस ईयर में एडजस्टमेंट उसकी अमाउंट की कर दी जाएगी, और एडवांस जो अभी भी क्लोजिंग डेट पे पड़ा हुआ है वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं उसको हटा देते हैं ताकि इस साल की वो इनकम हम रिकॉर्ड ना हो। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन ₹2 लाख जो हमको रियलाइज हुआ बताया था। हमने क्या किया, क्योंकि हमको बिगिनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था तो मैं सिचुएशन में बिगिनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग माइनस की जाती, मैंने लिखा लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2015 5,000 से। फिर हमको आउटस्टैंडिंग और भी दी गई थी, क्या दी गई थी, आपको बोला था 6,400 फॉर 2015-16, क्योंकि 5,000 की जो बिगिनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग थी उसमें से 3,500 रियलाइज हो गया, मतलब 1,500 रुपए अभी बिगनिंग वाला भी बाकी है, और आपको जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट पे दिया हुआ है वो फॉर 15-16 का दिया है, पुराना नहीं दिया है, जबकि वो आउटस्टैंडिंग तो अभी है ही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा अमाउंट जोड़ के पूरी अमाउंट हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट की मानेंगे। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, एड आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2016, जिसमें 1,500 रुपए पुराना 14-15 का जो बकाया चला आ रहा था वो है, और 6,400 इस साल का, तो टोटल क्लोजिंग डेट पे जो फिगर आएगी वो 7,900 की आउटस्टैंडिंग आएगी, जिसे हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। हमने प्लस कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे एडवांस की।
एडवांस इनकम की सिचुएशन में हमने आपको बताया था जो बिगिनिंग डेट पे एडजस्टमेंट होती है, एडवांस होती है, वो प्लस की जाती है। तो बिगिनिंग डेट पे हमारे पास 3000 का था, जिसे हमने क्या किया, प्लस किया। और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2016 को जो एडवांस हमारे को दिया गया था 4100 का, उसे हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और इसके बाद फाइनली हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के अमाउंट कॉलम में जो फिगर आएगी वो आएगी 2,01,800। इसके बाद हम आपको बैलेंस शीट बता दे रहे हैं कि बैलेंस शीट में हम इसका प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। तो बैलेंस शीट हमको पता है कि सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको लिखना होता है कि बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, किसकी बुक्स में बना रहे हैं। अगर पता है तो वो भी लिख सकते हो। मैंने लिखा बैलेंस शीट, आपको अगर नाम पता है तो नाम मेंशन कर दीजिएगा। एज ऑन, जिस डेट को आप बना रहे हो वो है 31 मार्च 2016। कॉलम मैंने नहीं बनाया है, बट आपको पता है बैलेंस शीट का कॉलम होता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्लोजिंग डेट पे जो भी हमारी एडवांस या आउटस्टैंडिंग होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे 4100 का था। ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि किसी से आप जब एडवांस पैसा ले लेते हो तो आपकी लायबिलिटी होती है और उसको लायबिलिटीज साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। मैंने दिखाया एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹4100 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जिसे आप एक्रूड भी समझ सकते हो क्योंकि इनकम के सेंस में है, तो ये मिलना बाकी है। तो 14-15 के 1500 रुपए बाकी थे। कैसे? क्योंकि 5000 का जो ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग था उसमें से 33,500 रुपीज हमको रियलाइज हो चुका है। तो रेस्ट ऑफ 1500 ये बाकी हैं। और 15-16 से रिलेटेड आपको बताया गया था 6400 बाकी है। तो टोटल ऑफ अमाउंट 7900 रुपीज आपकी एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि ये स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट का बेस क्वेश्चन है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बैलेंस शीट को मैच कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। दिया हुआ है द स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड ₹6.5 lakh by way of subscription for all year ended on 31st March 2017. 31st March 2017 को जो ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है, हमारे को 6.5 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन के रूप में मिले हैं। हमको एडजस्टमेंट बताई हुई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। जिस डेट को हमारी क्लोजिंग डेट है उस डेट पे एडवांस हमारा दिया हुआ है 10,000 का। और आपको पता है कि एडवांस जो क्लोजिंग डेट का होता है वो माइनस किया जाता है, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, वो फ्यूचर की इनकम है, तो इसलिए हम इसे अपनी इनकम में इन्वॉल्व नहीं करते। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 16 और हम बना रहे 31 मार्च 17 को। तो ये बिगनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग है 20,000 की बिगनिंग डेट पे है, और जिसमें से आउट ऑफ विच ₹16,000 हमको इस साल में रियलाइज हो जाएगा। दिया हुआ है वो रिसीव्ड इन 2016-17, जो हमारा ईयर है उस ईयर में हमको 16,000 रियलाइज हो गया। बाकी के 4,000 आपके फ्यूचर में भी आउटस्टैंडिंग बने रहेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 को एडवांस बिगनिंग डेट पे हमारे को जो दिया हुआ है वो 7,500 से दिया हुआ है, और एडवांस जो बिगनिंग डेट का होता है वो प्लस कर लिया जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो पुरानी जो एडवांस है इस साल हमारा एडजस्ट हो जाए, इस साल की इनकम मान ली जाएगी। फिर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 फॉर द ईयर 2016-17। ये लिखने का मतलब है कि आपको ये 25,000 जो दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग केवल इस साल से रिलेटेड, पुराना ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगर ये फॉर द लिखा ना होता तो ऐसी सिचुएशन में हमें मान के चलते कि इसमें 4,000 जो पुराना आउटस्टैंडिंग नहीं रियलाइज हुआ है वो इंक्लूडेड है, पर यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे तो 25,000 इस साल का और 4,000 जो बिगनिंग का बकाया हुआ है वो भी हमको रियलाइज होना बाकी है, ये हम मान के चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, अच्छा लिखा हुआ है शो हाउ द, इसको कैसे हम शो ऑफ करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
जिस डेट को बना रहे हो हमने बनाया फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को कॉलम हमको पता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, क्योंकि हमको केवल और केवल सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को शो ऑफ करने का काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको केवल और केवल इनकम साइड में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम होती है। क्योंकि पूरे ईयर में हमको 6.5 लाख रुपीज रियलाइज हो चुका है, तो हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 6.5 लाख। हम क्या करते हैं, एडवांस जो आपका क्लोजिंग डेट का होता है वो माइनस किया जाता है। मैंने एडवांस के 31 मार्च 17 को जो 10,000 से दिए हुए थे वो हमने माइनस कर ली, क्योंकि वो आपको जो क्लोजिंग डेट पे एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसको इस साल हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हम हटा देंगे। एडवांस जो बिगनिंग डेट का है वो प्लस किया जाता है, ये माना जाता है जो एडवांस मिल चुका है वो इस साल की इनकम मानी जाएगी, इसलिए हम उसे प्लस कर दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्यों चलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग डेट का होता है वो क्या किया जाता है, आपका माइनस किया जाता है, क्योंकि जो पुराना है वो अगर इस साल मिलेगा, ये मान के चल रहे हैं, तो इस साल की वो इनकम नहीं होगी, क्योंकि बिगनिंग डेट का है, पुराना बाकी चला रहा है सिचुएशन, उसे हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग डेट का जो होता है वो हम लोग उसे प्लस कर देते हैं, क्योंकि आज नहीं तो वो कल फ्यूचर में मिलेगा, बट इनकम तो आज की है ना, ऐसी सिचुएशन में हम उसे प्लस करते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन में दिया क्या था, 25,000 रुपीज हमारे को फॉर द ईयर 2016-17 का आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 को दिया हुआ था। मतलब क्लोजिंग डेट पे इस साल से रिलेटेड 25,000 रुपए का बकाया बताया था, जबकि स्टार्टिंग डेट पे जो 20,000 था उसमें से केवल 16,000 रुपीज हमको रियलाइज हुए हैं। स्पेशली कहा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में 4,000 पुराना और 25,000 इस साल का, टोटल 29,000 क्लोजिंग डेट पे बाकी माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में 29,000 हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट की फिगर मानेंगे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। तो ऐसे मैंने प्लस किया, और फाइनली जो हमारी इनकम कॉलम के अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 6,56,500। आपको समझ में आया होगा सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक क्वेश्चन हम और एड ऑन करना चाहते हैं, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016 बाय रॉयल क्लब। हमको इस साल में 2014-15 से रिलेटेड 3,000 रियलाइज हुआ है, 15-16 से रिलेटेड 93,000 रियलाइज हुआ है, और 16-17 से रिलेटेड आपको 2,000 रुपीज रियलाइज हुआ है। टोटल मतलब 96-98,000 रियलाइज हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लब के जो मेंबर हैं वो 500 मेंबर्स हैं, और ईच को एनुअली 200 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे ऑफ करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15, मतलब क्या है, 16 को हम बना रहे हैं, और ये 15 को जो दिया हुआ है वो बिगनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी बताई हुई है, 6,000 की, जिसमें से 3,000 हमको क्वेश्चन में इस साल रियलाइज हो गया, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एज इनकम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के रूप में कैसे सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, और हमको बनाना क्या है, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 16 के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो ऑफ करके दिखाना है, और बैलेंस शीट जो आप शो ऑफ करेंगे 15 के लिए और 16 के लिए, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मेंशन किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016 को हमारा कॉलम है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्वेश्चन में देखेंगे कि इस साल से रिलेटेड हमारे को 93,000 रुपीज रियलाइज हुआ है, मैंने दिखा दिया 93,000 इस साल से रिलेटेड हमको रियलाइज हुआ है। हमारे पास 500 मेंबर्स थे जिनकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितना था, 200, तो हमको टोटल रियलाइज होना चाहिए 1 लाख, जिसमें से 93,000 हमको रियलाइज हो चुका है इस साल से रिलेटेड। तो ऐसे सिचुएशन में जो 7,000 कम रियलाइज हुआ है वो माना जाएगा कि क्लोजिंग डेट पे हमारी आउटस्टैंडिंग बनी हुई है, और क्लोजिंग डेट की जो आउटस्टैंडिंग होती है वो प्लस कर दी जाती है। मैंने लिख दिया एट 7,000 आउटस्टैंडिंग, और फाइनली आपकी जो फिगर ऑफ 1 लाख रुपीज हमारी इनकम कॉलम में रिकॉर्ड की जाएगी। हमको बनाना है बैलेंस शीट 2015 के लिए और 16 के लिए, तो पहले 15 के लिए बना रहा हूं।
15 के लिए जो आपको बनाए गए हैं, तो 15 में हमारी आउटस्टैंडिंग जो थी वो 6000 से थी। मैंने दिखा दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹6000 दिखाए हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे तो मैंने फिर डेट डाल दी है। अब आप ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको इस साल 2016-17 से रिलेटेड 2000 रियलाइज हुआ है, तो जो क्या होगा आपका इस साल का एडवांस होगा। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹2000 क्लोजिंग डेट पे, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो क्योंकि हमारे को 7000 इस साल से रिलेटेड बाकी है, मिलना बाकी है, और पुराना जो 6000 बाकी था उसमें से 3000 इस साल रियलाइज हुआ था, तो रेस्ट ऑफ 3000 हमको अभी भी बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में 7000 इस साल का और 3000 प्रीवियस ईयर का टोटल क्लोजिंग डेट पे हमारे पास 10000 की आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी। तो जिसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इस होप के साथ रियलाइज मानेंगे कि आज नहीं तो कल हमको रियलाइज हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगी। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं इस वीडियो में वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।